यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की औकात का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है तो वह स्वयं अपनी औकात को कम कर रहा है, क्योंकि औकात एक व्यक्ति की आंतरिक गुणवत्ता है, न कि बाहरी परिस्थितियां। किसी व्यक्ति की औकात उसके संस्कार, व्यवहार, कर्मों और आत्मसम्मान से निर्धारित होती है। हमें दूसरों की औकात का अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हम स्वयं अपनी औकात को कम करते हैं। हमें दूसरों की औकात को उनकी आंतरिक गुणवत्ता के आधार पर समझना चाहिए। औकात सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति से नहीं बनती है, बल्कि औकात उसके संस्कार और व्यवहार से बनती है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे संस्कार वाला है तो वह दूसरों के साथ सम्मान पूर्वक पेश आता है। वह दूसरों की भावनाओं का सम्मान करता है। वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बाराबंकी जिले के छोटे से गांव देवीपुर में अमर रहता था, हृष्ट-पुष्ट और हंसमुख किशोर। गांव की गलियों में उसकी हंसी गूंजती रहती थी, पर अमर की आंखों में एक कसक छिपी थी। वो गरीब परिवार का इकलौता चिराग था। उसके पिताजी बीमार रहते, माँ मजदूरी करती, घर का खर्च और अमर की पढ़ाई का इंतजाम बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन स्कूल के बाद गांव के चौक पर बैठे कुछ लड़कों ने अमर का मजाक उड़ा दिया। देखो गरीब का छोरा फिर किताबें लिए घूम रहा है, अरे तेरी औकात क्या है स्कूल जाने की। अमर का खून खौल उठा, पर गुस्से को दबाकर वो चला गया। रास्ते में वो रो पड़ा, उसकी आंखों में उम्मीद की चिंगारी बुझती हुई नजर आई। उसी रात वो खेत में सो गया। तारों वाला आसमान देखते हुए उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम गई। क्या वाकई उसकी औकात इतनी ही छोटी है कि वो शिक्षा पाने का हक नहीं रखता? नहीं, ये मंजूर नहीं। उसने मन ही मन ठान लिया। अगले दिन अमर स्कूल पहुंचा और प्रधानाध्यापिका से मिला। उसने अपनी परेशानी बताई और रोजाना 1 घंटा स्कूल के बाद सफाई करने की इच्छा जाहिर की, बदले में उसकी पढ़ाई जारी रहे। प्रधानाध्यापिका अमर के जज्बे से प्रभावित हुई और उसकी बात मान ली। अब अमर दिन भर खेतों में मेहनत करता, फिर स्कूल जाता और सफाई करता। उसकी आंखों में थकान तो जरूर होती, पर उम्मीद की चिंगारी और भी तेज जलने लगी थी। उसके सहपाठी पहले तो उसका मजाक उड़ाते रहे, पर धीरे धीरे उसकी लगन देखकर उनकी सोच बदलने लगी। वो अमर की मदद करने लगे, साथ में पढ़ते खेलते। कुछ महीनों बाद स्कूल में वार्षिक प्रतियोगिता हुई। अमर ने हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। उसका विषय था मेरी जिंदगी मेरी शर्तें। निबंध में अमर ने अपनी जिंदगी के संघर्षों और उसकी शिक्षा पाने की जिज्ञासा को शब्दों में पिरोया। प्रतियोगिता के परिणाम आए, अमर प्रथम स्थान पर रहा। स्कूल के प्रांगण में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानाध्यापिका ने अमर को पुरस्कार दिया। अमर के आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने अपने माता पिता को गले लगाया, जिन्हें उस पर गर्व हो रहा था। जिस चौक पर उसका मजाक उड़ाया गया था, वहां अब सब उसकी तारीफ करते थे। उसने साबित कर दिया था कि इंसान की असली औकात उसके धन दौलत या जाति पात से नहीं, बल्कि उसके जज्बे और लगन से तय होती है। कुछ साल बाद अमर शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ रहा था। उसने छात्रवृत्ति हासिल कर ली थी और अब वो अपने माता पिता का सहारा बन चुका था। एक दिन कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में वो मुख्य वक्ता था।
उसने सभी को अपनी कहानी सुनाई, कैसे गरीबी और हताशा के बीच उसने हार नहीं मानी। उसके शब्दों में जादू था। हजारों की भीड़ उसकी कहानी सुनकर तालियां बजा रही थी। अमर ने कहा, दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, पर हमें हार नहीं माननी है। हमें अपनी शर्तों पर जीना है, अपनी मंजिल खुद तय करनी है। औकात मेहनत से बनती है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अमर ने आगे कहा, जो लोग हमें छोटा समझते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, उनकी औकात हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है सिर्फ हमारा हौसला। हमारे जज्बे की आग, उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि हर किसी को अपने अंदर झांकने का हौसला हुआ। अमर की कहानी आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। वो एक मिसाल बन गया, गरीब बच्चों के लिए प्रेरणा। उसके नाम पर शहर में एक फाउंडेशन बनाया गया, जिससे गरीब बच्चों को शिक्षा और रोजगार के अवसर दिए जाते थे। कई साल बाद अमर सफल उद्यमी था। उसने अपनी मेहनत से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, पर वो अपनी जड़ों को नहीं भूला था। देवीपुर लौटता, गांव के बच्चों से मिलता, उनकी पढ़ाई में मदद करता। एक रात गांव के चौक में उन लड़कों से उनका सामना हुआ जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था। उनकी निगाहों में अब अपमान नहीं था, बल्कि श्रद्धा थी, गर्व था। एक ने हिचकते हुए पूछा, भैया, तुमने ये सब कैसे कर लिया? अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी मेहनत का फल है, हार न मानने का इनाम है। और तुम भी ये कर सकते हो, बस जरूरत है हौसले की, सपने देखने की हिम्मत की। अपने आप को छोटा मत समझो, दुनिया की सबसे बड़ी औकात तुम्हारे अंदर ही छिपी है, उसे पहचानो और उसके हिसाब से जियो। अमर की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जिंदा संदेश है। वो ये बताती है कि औकात का तख्ता धन दौलत से नहीं लिखा जाता, बल्कि लगन, मेहनत और आत्मविश्वास से औकात खुद बनाई जाती है। हर किसी के अंदर एक अमर छिपा होता है, जरूरत है सिर्फ उसे जगाने की, उम्मीद की चिंगारी को हवा देने की। तो चलो आज ही ठान लो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का, अपनी मंजिल को खुद तय करने का। ये जिंदगी तुम्हारी है, अपनी औकात खुद लिखो।